नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतश मेहती। शाम उर्दू चैनल के खसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने पूंछ के दौरे के दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में गुलाम अहमद जान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर एजाज जान और पूंछ की सियासी व समाजी शख्सियात, जिनमें जहांगीर मीर काबिल ज़िक्र हैं, भी मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए मंशियात से दूर रहने की तलकीन की। इस दौरान मज़ीद क्या था खास, दिखाते हैं आपको। गुलाम मोहम्मद जान मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन तबीयत करते हैं कि ये नौनिहाली बच्चे जिनके साथ मुलाकात करते हुए आज के गेस्ट ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनके साथ हैं, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल अलहाज जहांगीर हुसैन मीर साहब, फॉर्मर MLA एजाज जान साहब और दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा भी मौजूद हैं। दो टीमें हैं आज LOC वर्सेस स्काई वॉरियर्स, जिनका मैच आज इस इनॉग्रेशन फंक्शन में होना है। और हमारे लिए ये बाइस मुसर्रत है कि हमारे दरमियान जो है आगाज किया जाएगा। याद रहे, जिस शख्सियत के नाम से इस टूर्नामेंट टूर्नामेंट लाई जा रही है, खुदा उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनकी आखिरी मंजिल आसान हो। तो आज आप बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, खासकर क्रिकेट के लिए ये बड़ा खुशी का मकाम है कि आपके बीच में क्रिकेट को पहचानने वाले, स्पोर्ट्स को जानने वाले। अल्लाह का करम देखिए कि आपसे मिलने का मौका मिला, नहीं तो यहाँ पहुँचना इस ज़माने में, खासकर दिसंबर का आखिरी दिन है, आने वाला है, बर्फ़ कहीं नहीं है और मुगल रोड खुला है। इससे मुझे मौका मिला आपको देखने का और सुनने का कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, और ख़ासकर जो स्टेडियम का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे यहाँ खेलते। मैंने कल रात को भी देखा यहाँ बच्चे खेल रहे थे। इससे अच्छी बात है, सेहत रहेगी। और आप जो आजकल हमारे रियासत में सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है कि ये दवाइयों का दौर शुरू हो गया है, ड्रग्स का। ये हमारी बर्बादी है, हमारे बच्चों की बर्बादी है ये ड्रग्स। और ये दूसरा ये जो मोबाइल है, इसका इस्तेमाल आजकल हर चीज़ में हो रहा है और ये काफ़ी ख़राबी कर रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे घर में भी मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं, एक तो हरियाणा में पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, और जब भी घर में हम शाम को बैठते हैं तो बातचीत नहीं होती क्योंकि ये मोबाइल चल रहा है। मैं खुद उसमें ज़िम्मेदार हूँ। मेरे पे जो व्हाट्सएप का मामला है उसमें मुझे जवाब देना पड़ता है जो उनको। तो मेरी बेगम कहती रहती है यहाँ हम बैठे क्यों हैं अगर तुमने व्हाट्सएप का ही जवाब देना। इसलिए भी हमारी ताल्लुकात जो हैं घरों में भी ख़राब करती है। और तरक्की करें और आप लोगों का फ्यूचर बेहतर हो। और आप भी, सबसे बड़ी बात मैं आपसे बच्चों को कहूँगा, बुजुर्गों की इज़्ज़त करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप से बड़े प्यार से बात किया करो, कभी ज़ोर से बात मत करो। और बुज़ुर्गों को जानते हो या नहीं जानते हो, बड़े बच्चे चल रहे हैं सलाम अलैकुम, या अल्लाह सलामती तुम पे रखे, ये मत सोचो ये कौन है। और उस्ताद की इज़्ज़त करो, उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करोगे तो किसी का भी नहीं हो। और साथ साथ ये भी कहो सिगरेट और शराब की तरफ कभी जाइएगा नहीं। शराब बहुत आसानी से आज मिलती है मगर वो बर्बादी भी करती है और ऐसी ऐसी बर्बादियाँ लाती है जिस्म में। और
वैसे भी खराब कर देता है इंसान। इनसे दूर रहो। अगर ये करोगे तो इंशाअल्लाह तरक्की की राहें तुम्हारे लिए खुलेंगी। और आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अपने धर्म को मजबूत करो। कोई धर्म बुराई की तरफ नहीं ले जाता। हर धर्म इंसान को ठीक बताता है, कौन सा रास्ता सही है उस पर चलाता है। अपनी तरफ से, अपने घर की तरफ से, खास करके जो मरहूम जान साहब के याद में ये जो टूर्नामेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम को और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी बच्चे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि स्पोर्ट्स की जो एक तरीका होता है स्पोर्ट्समैन का, उसकी तरह खेलें। एक टीम हारेगी, एक जीतेगी। जीतने वाले को अपनी जीत मेंटेन करनी है, हारने वाले को अगली जीत की तैयारी करनी है। मैं समझता हूँ ये एक बेसिक प्रिंसिपल रूल्स है। और आजकल के इस माहौल में जब ड्रग्स का जो बहुत बात चल रही है हर जगह, बच्चे काफ़ी जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस किस्म के टूर्नामेंट जो है वो बच्चों को उनसे दूर रखेंगे और बच्चों को ग्राउंड की तरफ ज़्यादा रखेंगे। मैं समझता हूँ हमें ज़रूरत है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे चलाने के लिए। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो आए दिन पुंछ के ग्राउंड में टूर्नामेंट कराते रहते हैं, और यहाँ भी उम्मीद रखता हूँ कि इनको भी वो जहाँ पे इनको ज़रूरत होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो सपोर्ट इनको ज़रूर मिलेगा। और ख़ास करके जो हालात जम्मू कश्मीर में जो आजकल है, जो टेरर का जो माहौल चलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ टेरर का सही तो माने पे अगर जवाब देना है तो वो हम स्पोर्ट्स के ज़रिए ही बच्चों की जो एनर्जी है हम स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ें, बच्चों को इस तरफ लाएं, जीत हो। और वो दिन दूर नहीं। आज देखिए आप रियासत में हो या रियासत के बाहर पुंछ के बच्चों ने काफ़ी इनामात जीते हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है हमारे पुंछ के नौजवान जो जीत के आएंगे और पुंछ का नाम जो है रोशन करेंगे। सर कितनी टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें 32 टीमें जो हैं वो जो अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं मगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बताना चाहूँगा कि मुझे सुबह से कम 20 मैसेज आ गए हैं, कोई उधर से कर रहा है हमारी टीम एंट्री कराओ, इधर कराओ। मैंने कहा यार मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये जो टीम कर रही है वहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पे फारूक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो भी यहाँ पे इसकी ओपनिंग के लिए यहाँ पे ग्राउंड में आए, उन्होंने यहाँ पे ओपन किया। लगभग कितने दिन तक मैच? मुझे लगता है ये महीना 1.5 महीने तक तो चलेगा ही, जिस हिसाब से टीमें हैं 32 टीमें हैं। लेकिन और भी जो लोग हैं मैं इनको ये कहूँगा जहाँ कहीं से भी ये नौजवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहा है, उनको मौका मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ग्राउंड की तरफ रहें। जब ग्राउंड की तरफ बच्चे रहेंगे तो हमारा मुस्तकबिल जो है बेहतर होगा। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।